बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। हमारे पास ये है अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ये हमने कैसे फाइंड करना है मैं आपको ये सिखाऊंगा। इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे नहीं थी तो इसलिए मैंने भी टाइम लिया कि मैं एग्जांपल जो है वो आपके लिए तलाश करके लाऊं। तो मैं एग्जांपल वो ले आया हूँ तो वो आपको जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो है अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, तो मैं आपको जो है बोर्ड पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हम देखते हैं हमारे पास जो है वो क्लास बाउंड्रीज हैं। अगर आप देखें तो अगर हम बात करते हैं क्लास बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो अगर मैं आपको यहाँ पे जो है वो टेबल बना के दे दूँ क्लास बाउंड्रीज का, तो यहाँ पे अगर हम लिख दें फ्रीक्वेंसीज, तो ये फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी। तो अगर क्लास बाउंड्रीज अगर मैं बनाऊँ 1 से 5 तक, क्योंकि ग्रुप्ड डाटा हमने लेना है, और फिर जो है हमारे पास अगर हो 6 से 10 तक, तो वो अगर हम बात करें, एंड देन है हमारे पास 11 टू 15 अगर हम बात करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 टू 20, एंड लास्ट पे हम बात करते हैं 21 टू 25। तो ये हमारे पास जो है ये क्लास बाउंड्रीज है और नीचे उनकी फ्रीक्वेंसी है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 है, इधर फ्रीक्वेंसी जो है ये 4 है, और इधर जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है, और इधर जो है ये फ्रीक्वेंसी क्या है 3 है। तो आपने जो कैलकुलेट क्या करना है वो अर्थमेटिक मीन जो है ये फाइंड करना है आपने। तो ये आपके पास जो है गिवन एग्जांपल आएगी पेपर में। तो या तो ऐसे आएगी या मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा इसका क्या क्राइटेरिया होता है कि वो कैसे आती है। अगर तो वो लेंथी क्वेश्चन आया आपका, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो वो फिर ऐसे आएगी। तो आपने कैसे क्रिएट करना होता है, तो यहाँ पे हमने जो है वो सोल्यूशन मैं आपको बताता चलूँ। आपने फाइंड क्या करना है, हमने जो है फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन, या सिंपल मीन हम बात कर लें कि हमने मीन फाइंड करना है, क्योंकि अब ये है ग्रुप्ड डाटा है तो ग्रुप्ड डाटा जो है हमने फाइंड करना है। अब ग्रुप्ड डाटा के लिए हमारे पास जो है यहाँ पे अगर मैं टेबल जब ड्रा करूँगा तो मैं कंप्लीट टेबल जो है वो ड्रा करता हूँ आपके सामने। तो ये टेबल हम ड्रा कर रहे हैं जी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं क्लास बाउंड्रीज का। तो ये क्लास बाउंड्रीज हम ले रहे हैं, और नेक्स्ट जो है हम लेंगे फ्रीक्वेंसीज का। फ्रीक्वेंसीज या मिड वैल्यू मैं आपको जो है आपके हैंड आउट शो करवाता हूँ। तो उसने यहाँ पे अगर आप गौर करें Z1 Z2 Z3 एंड ZK आर द मिड वैल्यूज, एंड F1 F2 F3 एंड FK आर कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। तो ये हमारे पास जो है ये गिवन फार्मूला है। तो मैं दोबारा आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ, देन जो है यहाँ पे जब फार्मूला लिखूँगा तो देन दोबारा यहाँ पे आऊँगा जी। यहाँ पे हमारे पास जो है अगर हम मिड वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो अगर हम ले लेते हैं मिड वैल्यूज़ आपके जो हैं वो डिनोट किया हुआ है जी के साथ। उसने जो है मिड वैल्यूज़ को कहा कि आपने रखना है। अच्छा, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसको उसने एफ़ के साथ डिनोट किया हुआ है आपके हैंड आउट्स पे, तो एफ़। तो अगर हम बात करते हैं उसकी, तो नेक्स्ट जो है हम बाद में अगर फाइंड करते हैं क्या क्या चीज़ें। क्लास बाउंड्रीज अगर हम फर्स्ट देखें तो ये फर्स्ट, देन हम लेते हैं इसकी सेकंड, देन हम लेंगे थर्ड, देन हम लेंगे फोर्थ और फिफ्थ। तो ये हमारे पास जो है ये पहली है हमारे पास 1 से 5, और नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो 6 से 10 है, हम लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 11 टू 15, नेक्स्ट है हमारे पास 16 टू 20, नेक्स्ट है हमारे पास 21 टू 25 जी। तो जी जो था मैंने आपको फिर दोबारा मैं आपको शो करवा दूं, जी जो है आपकी मिड वैल्यूज़ हैं। मिड वैल्यूज़, तो मिड वैल्यूज़ आपने कैसे फाइंड करनी है।
ज़रा उसको देख लें। मिड वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को आपने ऐड करना है 1 + 5/2, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3। मतलब 1 + 5/2, तो मैं अगर इधर सिंप्लीफाई करूँ 1 + 5/2, तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 6/2 इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा यहाँ पे 3। तो आई थिंक जो है आपको ये समझ आ गई होगी कि ये 3 कैसे है। ऐसे ही 6 + 10 अगर आप करेंगे तो 16 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो ऐसे ही आप मिड वैल्यूज़, यहाँ पे मिड वैल्यूज़ कैसे आएगी, आपने इन दोनों को ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा 26। 26 को आपने 2 पे डिवाइड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 13, और ये 13 आपकी क्या होगी, मिड वैल्यूज़ होगी। ऐसे ही अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 36 को आप जब 2 पे ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 18। अब यहाँ पे 21 और 25 को जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 46। 46 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 23। और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है आप ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन है, ये 1 है, ये 5 है, इधर हमारे पास कितनी है, 4 है, इधर हमारे पास कितनी है, 2 है, इधर हमारे पास कितनी है, 3 है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, अब अगर मैं आपको शो करवाऊँ, अगर हम बात करें, अगर मैं आपको फार्मूला जो है वो आपका शो करवा देता हूँ। फार्मूला है Z बार इज़ इक्वल टू समीशन FI ZI समीशन FI। तो F और Z आपको फाइंड करना पड़ेगा, F और Z। तो हम वो फाइंड करते हैं। ये हमारे पास F है, ये हमारे पास Z है, तो यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं FZ का। हम यहाँ पे FZ फाइंड कर लेते हैं। FZ कैसे फाइंड करेंगे, तो जो है हमारे पास जो है, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है बात करें, F और Z को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3, और यहाँ पे 8 और 5 को जब हम करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 40। जब 13 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 52। जब हम 18 और 2 को डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। अगर हम 23 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 69। तो ये हमारे पास जो है ये F ऑफ Z की जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमारे पास फार्मूला है Z बार इज़ इक्वल टू समीशन F ऑफ I Z ऑफ I ओवर समीशन F ऑफ I। तो ये जो है हमारे पास, अगर हम बात करें तो ये मैं समीशन ऑफ FZ क्या होता है और समीशन ऑफ FI क्या होता है, ये मैं आपको बताऊँ। समीशन ऑफ FZ, तो ये FZ है, तो इन तमाम वैल्यूज़ को जब आप जमा करेंगे, इन तमाम 3, 40, 52, 36 एंड 69, तो आपका आंसर आएगा 200। तो ये आपका जो है समीशन F ऑफ Z है। तो नीचे क्योंकि जगह नहीं है तो इसलिए मैंने जो है वो यहाँ पे लिख दिया। आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अच्छा, समीशन ऑफ F जो है ये आपका F है, और इन तमाम वैल्यूज़ को जब आप जमा करेंगे तो वो आपका आएगा समीशन ऑफ F। तो समीशन ऑफ F हमारे पास क्या है, जो है वो है 15। तो ये है हमारे पास समीशन ऑफ F। तो ये है 200 और ये आया 15। तो ऐसे ही हम सिंपली जो है वो Z बार जो है फाइंड कर लेंगे। समीशन F ऑफ Z जो है समीशन FI ZI यानी समीशन FZ की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे 200 एंड ओवर 15 समीशन ऑफ F की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 13.3 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है अर्थमेटिक मीन या सिंपल मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा फाइंड करने का जो है ये फार्मूला था। अच्छा, मैं आपको एक और वे बता दूं कि क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अगर वो आपसे कहे कि अगर ग्रुप्ड डाटा का मीन फाइंड करें और आपको वो समीशन F ऑफ Z और समीशन ऑफ F इन दोनों की वैल्यूज़ बता दे और कहे कि फाइंड करें Z बार क्या है, तो आपने सिंपली इन दोनों को क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने डायरेक्ट ही आपको समीशन FI ZI की वैल्यू बता देनी है और समीशन F ऑफ I की वैल्यू बता देनी है। आपने सिंपली क्या कर देना है, उनको डिवाइड कर देना। अच्छा,
अब दूसरी बात यहाँ पे कि बाज़ दफ़ा जो है वो जी को जो है वो एक्स भी कहा जाता है, वाई भी कहा जाता है, लेकिन मोस्टली जो है या जी कहा जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्स कहा जाता है। बहुत सी किताबों में इस मिड वैल्यू को क्या कहा जाता है, एक्स कहा जाता है। तो फिर आपका यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई और यहाँ पे एक्स आई होगा। तो ये ऐसे भी फार्मूला आपको जो है वो दिया जा सकता है। तो ये था आपका ग्रुप्ड डाटा का जो है वो क्वेश्चन था, मैंने आपको जो है एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।